हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। हमने हमारे लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। टॉपिक नंबर 4 जो था वो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने उसका थ्योरी पार्ट और उसके क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस भी हम कर चुके थे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक नंबर 5, जो कि है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसी को हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, अनुक्रम। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस। संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें संख्याएं किसी निश्चित क्रम में तथा किसी निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित की गई हो, आपका क्या कहलाएगा? अनुक्रम कहलाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये कौन सी संख्या है? आपकी प्राकृत संख्याएं कैपिटल एन। ये भी एक क्या है? अनुक्रम है, मतलब एक सीरीज में, फिक्स सीरीज में है। तो 2 4 6 8 10, ये भी एक अनुक्रम है। 2 4 8 16 32, ये भी क्या है? एक अनुक्रम है। यदि पदों की संख्या निश्चित हो तो अनुक्रम कैसा होगा? निश्चित होगा। और अगर पदों की संख्या अनिश्चित हो तो अनुक्रम भी क्या हो जाएगा? आपका अनिश्चित हो जाएगा। माना एक अनुक्रम है A1 A2 A3 A4 डैश 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 है, तो इसका प्रथम पद तो क्या है? A1। ठीक है, द्वितीय पद क्या होगा? A2। तृतीय पद क्या होगा? A3। अनुक्रम के लिए है ये। इसका nवां पद किससे लिखते हैं? हम AN से लिखते हैं, जो किसी अनुक्रम का क्या होता है? सामान्य पद यानी कि जनरल पद होता है। के बाद है आपकी श्रेणी या प्रोग्रेशन। श्रेणी एक विशेष प्रकार का क्या होता है? अनुक्रम। श्रेणी भी क्या है? एक अनुक्रम ही होती है जिसके पद किसी विशेष नियम के अंतर्गत व्यवस्थित होते हैं, है ना। अब अनुक्रम और श्रेणी में ये अंतर होता है ना। तो मतलब अगर एक स्पेसिफिक टाइप है अनुक्रम का, श्रेणी ये तो अनुक्रम तो क्या है? जनरल टर्म है। ये तो क्या है? आपकी जनरल टर्म या सामान्य पद है। ठीक है। और ये जो है आपकी श्रेणी या प्रोग्रेशन, ये क्या है? एक विशिष्ट पद, यानी कि इस अनुक्रम का ही एक विशिष्ट प्रकार है। ठीक है, विशिष्ट पद, या इसको बोले हम स्पेसिफिक फॉर्म, है ना। स्पेसिफिक फॉर्म है किसकी? अनुक्रम या सीक्वेंस की, है ना। श्रेणी एक विशेष प्रकार का अनुक्रम है जिसमें बता ही दिया मैंने आपको, श्रेणियाँ 3 प्रकार की है: समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। नोट: इस अध्याय के अंतर्गत हम केवल समांतर श्रेणी का अध्ययन करेंगे, हमारे सिलेबस में सिर्फ समांतर श्रेणी है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करोगे सेकंड ग्रेड की, ठीक है, आरपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, उसमें ये आपकी तीनों श्रेणियां हैं, समांतर भी है, गुणोत्तर भी है और हरात्मक भी है। समांतर को बोलते हैं हम शॉर्ट में एपी, गुणोत्तर को बोलते हैं शॉर्ट में जीपी, और हरात्मक को शॉर्ट में बोलते हैं एचपी। ठीक है, एपी, जीपी और एचपी। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या एक ही पढ़ेंगे हम, समांतर श्रेणी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किसी अनुक्रम में दी हुई राशियां एक समान नियत संख्या द्वारा बढ़ती या घटती है तो वह अनुक्रम क्या होता है? एक श्रेणी बनाता है, जो कि क्या होती है? समांतर श्रेणी एपी कहलाती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये A4 तो अर्थमेटिक और P4 प्रोग्रेशन। और इस नियत संख्या को क्या कहेंगे? सार्वंतर कहेंगे। समांतर श्रेणी को संक्षेप में एपी लिखेंगे। अर्थात ऐसी श्रेणी जिसमें किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान हो, क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। तथा समान अंतर सार्वंतर कहलाएगा। जैसे 3 7 11 15 क्या है? एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर क्या है? देखो, ये पद में से या तो ये पद घटा लो, इसमें से या तो इसको घटा लो, इसमें से या इसको घटा लो। 7 - 3, 11 - 7 या 15 - 11, सबका अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। कितना आ रहा है? 4। अब ये समांतर श्रेणी जो थी ये बढ़ते हुए क्रम में थी, ये घटते हुए में भी हो सकती थी। जैसे ये ऐसे भी हो सकती थी, 15 11 7 और 3, ये भी क्या है? आपकी समांतर श्रेणी है। इसमें सार्व अंतर देखो कितना आ रहा है? 11 - 15 कितना आएगा? -4। 7 - 11 -4। 3 - 7 -4। तो यहाँ सार्व अंतर कितना हो जाएगा? -4। लेकिन है ये भी क्या आपकी एपी ही होगी, समांतर श्रेणी ही होगी ये भी, है ना। बस इसका सार्व अंतर क्या है? ऋणात्मक है, इसलिए ये कैसी हो रही है? पदों में कम होती जा रही है। इसके पद निरंतर घटते जा रहे हैं, घटते हुए क्रम में है, संख्यात्मक रूप से घटते हुए क्रम में। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, समांतर श्रेणी है -5 -1 3 7 का प्रथम पद तथा सार्वंतर क्या होगा?
तो प्रथम पद तो जो फर्स्ट में लिखा होगा वही तो क्या होगा आपका प्रथम पद। तो प्रथम पद a बराबर क्या हो गया -5। सार्वंतर को d से डिनोट करेंगे, स्मॉल d से। सार्वंतर क्या होगा, इसको इसमें से घटा लो, या 3 में से इसको घटा लो, या 7 को इसमें से घटा लो। क्या आएगा आपका सार्वंतर 4। किसी को भी घटाओ, तो इसने क्या किया, दूसरे पद को और पहले को घटाया है, यानी कि इसने क्या किया है a2 माइनस a1, जो कि क्या आया मेरा -1 माइनस फिर -5, कितना आया 4। तो -5 और 4, सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। समांतर श्रेणी का nवां पद, nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है a और सार्वंतर क्या है d। तो an ये क्या है आपका समांतर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके लिए। ठीक, ये है आपका समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये nवें पद का सूत्र हो गया। समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस टू डी डैश डैश ए प्लस एन माइनस वन डी होगी। पुनः समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या होगा, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ एनवा पद क्या है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। ठीक है, तो ये अंतिम पद या एनवा पद लिखने का सूत्र भी हो गया आपका, इसको ध्यान रखना है। अब देखो, इसने समांतर श्रेणी दी है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का 16वां पद क्या होगा। अब 16वां पद लिखने के लिए यही फॉर्मूला लगेगा, जहाँ ए क्या है प्रथम पद है, एन पदों की संख्या है और डी सारो अंतर है। समांतर श्रेणी वापस से लिख दी। ए क्या हो गया मेरे पास 3, डी का मान 8 माइनस 3 कर लो, तो ये आ गया मेरे पास 5। पदों की संख्या कितनी है, कौन से वहाँ पद निकालना है, तो 16वां पद निकालना है, तो एन का मान 16 हो गया। तो एनवा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस ए यानी कि 3 प्लस एन माइनस वन यानी 16 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 5। सोल्व किया कितना आया 78। तो इसका 16वां पद क्या आएगा आपका 78। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा उलझाता नहीं है ये। बाकी फिर क्वेश्चन वो आप देखोगे ना, तब थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा। अंत से समांतर श्रेणी का nवां पद, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये इसका फेवरेट पॉइंट भी कह लो, थोड़ा सा यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। तो nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम द एंड, यानी कि अंत से nवां पद। माना m पदों वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वंतर d है, तब अंत से समांतर श्रेणी का nवां पद प्रारंभ से समांतर श्रेणी का m माइनस एन प्लस 1वें पद के बराबर होगा। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये लो, है ना। तो ये पद तो इसने बाद में लिखा है, और एक फॉर्मूला ये रहेगा आपका। ठीक है, तो अंत से समांतर श्रेणी का nवां पद, अंत से nवां पद क्या होता है, प्रारंभ से उसी समांतर श्रेणी का m माइनस एन प्लस 1वें पद के बराबर होगा। यानी कि मुझे किसी समांतर श्रेणी का अगर अंत से nवां पद निकालना है, तो मैं प्रारंभ से m माइनस एन प्लस 1वां पद निकाल लूँगा, जहाँ इसमें कुल पद कितने हैं, m पद हैं, और समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद में निकाल रहा हूँ। अतः अंत से समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा, ए एम माइनस एन प्लस 1 बराबर ए प्लस एम माइनस एन प्लस 1 तो ये कौन सा सूत्र लगाया मैंने, ये लगाया nवें पद का सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र लगाया यहाँ पर। तो ये कुछ मान आ जाएगा, तथा जब अंतिम पद दिया हो तब अंत से समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, ये होता है ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका, अगर आपको अंतिम पद दिया गया हो तो। ठीक है, अगर अंतिम पद दिया हुआ हो तो या तो आप पहले पदों की संख्या निकालो, और पदों की संख्या क्या है, ये m आ जाएगी आपके पास, तो ये m पदों की संख्या वालों के लिए ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो अगर आपके पास अंतिम पद है तो। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 3, 51 पद। अब देखो इसने पदों की संख्या दे दी, 51 पदों की समांतर श्रेणी ये रही, का अंत से 20वां पद ज्ञात करो। तो पदों की संख्या मेरे पास है, तो दिया हुआ है ए बराबर तो 3, एम पदों की संख्या 51 और एन बराबर 20, यानी अंत से 20वां निकालना है। ठीक है, डी बराबर क्या जाएगा, 8 माइनस 3 बराबर 5,
तो अंत से 20वां पद क्या होगा, a प्लस m माइनस वन। देखो कौन सा मतलब प्रारंभ से कौन सा पद निकाल लेंगे हम, m प्लस n माइनस वन। क्या था, m माइनस वन, m माइनस n था या m प्लस n था, ये m माइनस n था, m माइनस n प्लस वन। तो देखो m का मान कितना है, 51, m माइनस n प्लस वन, तो 51 और एक 52 है ना, 52 में से 20 हटा दो, कितने बचेंगे आपके 32। तो प्रारंभ से 32वां पद निकाल लो। तो 32वां पद क्या होगा आपका, a32 है ना, a प्लस m माइनस, 32वां निकाल रहे हैं ना, तो n माइनस वन यानी कि 31 इंटू डी 5। ठीक है, यही क्या होगा आपका अंत से 20वां पद हो जाएगा। देखो 3 प्लस 31 इंटू 5, यही इसकी इक्वेशन यहाँ पे बनी। तो 3 प्लस 155 बराबर 158। तो अंत से 20वां पद क्या आ जाएगा आपका, 158 आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है ना। तो इसी तरह से आपके ये 20वां पद निकलेगा अंत से। अगला है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, समांतर श्रेणी 6, 10, 14, 82 का अंत से 12वां पद ज्ञात करो। तो अंत से 12वां पद निकालना है ना, तो वापस से वही। अब देखो इसमें समांतर श्रेणी जो दी है ना, इसने इसमें मुझे पता नहीं है पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, पदों की संख्या पता नहीं है मुझे। तो पदों की संख्या पता नहीं है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, समांतर श्रेणी का अंत से nवें पद का फॉर्मूला, जब मुझे पदों की संख्या पता नहीं हो लेकिन अंतिम पद पता हो। तो उसके लिए सूत्र होता है l माइनस n माइनस वन इंटू डी। ये सूत्र होता है आपके लिए क्या, l माइनस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना, l माइनस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर d निकाल लिया मैंने, 10 माइनस 6 4, अंतिम पद क्या है 82। समांतर श्रेणी का अंत से एनवा पद क्या हो जाएगा, l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो अंत से 12वां पद निकाल रहे हैं हम है ना, तो n की जगह 12 आ जाएगा, l बराबर 82 है ना, n की जगह 12 आ गया, माइनस वन इंटू डी का मान 4 आ गया, सोल्व किया कितना आया 38। तो 38 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो माना एक अनुक्रम में कितने पद हैं, स्मॉल n पद हैं, जिसका प्रथम पद क्या है a, सार्वंतर क्या है d तथा अंतिम पद क्या है l। तब इसके n पदों का योगफल निम्न सूत्र द्वारा दिया जा सकता है। तो उसके लिए सूत्र ये भी ध्यान रखना है आपको। ये तो सारा ही बॉक्स बना देता हूँ मैं, आपको ये पूरा ध्यान रखना है। ये आपके लिए सारा बॉक्स इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो एस एन बराबर क्या होगा, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या एन बाई टू ए प्लस एल। ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब आपको अंतिम पद पता हो, अगर नहीं हो तो ये वाला। और ए एन, एनवा पद कैसे निकाल सकते हो आप, एन पदों का योगफल माइनस एन माइनस वन पदों का योगफल घटा लो, तो आपको एनवा पद भी मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, समांतर श्रेणी 51, 53, 55 के 12 पदों का योग बताइए। दी गई समांतर श्रेणी ये रही, पहला पद 51, सार्वंतर कितना है 53 माइनस 51 2, एन यानी 12 पदों का योग पूछा है। ठीक है, तो एन पदों का योगफल का सूत्र लगा दिया, एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मान रख दिया 12 पदों का योगफल। ये एक तरह से S12 है ये आपका। ठीक है, यहाँ इसने लिखा नहीं, तो ये इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना जाएगा 744। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ही है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, एक दौड़ में 20 व्यक्ति एक रेखा पर 4 मीटर के अंतराल पर इस प्रकार हैं कि प्रथम व्यक्ति प्रारंभ बिंदु से 24 मीटर की दूरी पर है, तब प्रतियोगी व्यक्ति द्वारा प्रारंभिक स्थान तक पहुंचने में चली गई दूरी कितनी होगी। अब देखो दिए गए प्रतिबंध के अनुसार, अब ये क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 20 व्यक्ति खड़े हैं, जैसे मान लो M1, M2,
M3, M4, M5, ऐसे कितने लोग खड़े हैं? 20 लोग। अंतिम का कौन सा है? M20। कितने कितने मीटर के अंतराल पे हैं ये? 4-4 मीटर के अंतराल पे। सबके लिए डिस्टेंस कितनी है? 4 मीटर। ठीक है। इस प्रकार है कि प्रथम व्यक्ति प्रारंभ बिंदु से 24 मीटर पर है। ठीक है, प्रथम व्यक्ति जो है आपका प्रारंभ बिंदु से 24 मीटर दूरी पर है। तब प्रतियोगी व्यक्ति द्वारा प्रारंभिक स्थान तक पहुंचने में चली गई दूरी कितनी होगी? तो प्रथम व्यक्ति प्रारंभ बिंदु से 24 मीटर, यानी कि प्रारंभ बिंदु अगर यहाँ पर है ना, तो ये प्रथम व्यक्ति यहाँ से कितनी दूरी पर है आपका? 24 मीटर। ठीक है। तो प्रतियोगी व्यक्ति द्वारा प्रारंभिक स्थान तक पहुंचने में चली गई दूरी, तो देखो यहाँ पर a बराबर तो कितना हो जाएगा? 24। d बराबर कितना हो जाएगा? 28 माइनस 24 यानी कि 4। और n बराबर क्या हो जाएगा? 20, क्योंकि कितने व्यक्ति हैं? 20। तो n पदों का योगफल निकालना है, तो एस n बराबर क्या आ जाएगा? वही n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखा कितना आया? 1240। तो प्रतियोगी व्यक्ति द्वारा प्रारंभिक स्थान तक पहुंचने में चली गई दूरी कितनी होगी आपकी? 2 इंटू एस एन, यानी कि 2 इंटू 1240, 2480 मीटर। ठीक है, ये राउंडेड दौड़ लगानी होगी, इसलिए थोड़ा सा क्या 2 से गुणा कर दिया। तो क्या आएगा आपका? 2480 मीटर। सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी के गुण है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि इसके गुण क्या क्या होंगे। पहला गुण देखो इसका, यदि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही राशि जोड़ी या घटाई जाए तो नई बनी समांतर श्रेणी भी क्या होगी आपकी? समांतर श्रेणी होगी। अगर समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कुछ यानी कि एक सेम राशि जोड़ें या घटाएं तो जो बनेगी वो भी क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। ठीक है। सेकंड है, यदि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही राशि से गुणा करें या भाग दें तब भी क्या होगी? वो एक समांतर श्रेणी होगी। ठीक है। नंबर 3, दो समांतर श्रेणियों के संगत पदों को जोड़ने या घटाने से प्राप्त श्रेणी भी क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। यानी दो श्रेणियां हैं आपकी, उनके संगत पदों को, जैसे A1 को A1 से जोड़ा, A3 को A3 से जोड़ा, A5 को A5 से जोड़ा, तो उनको संगत पदों को जोड़ने से जो श्रेणी बनेगी वो भी क्या होगी? समांतर होगी। दो समांतर श्रेणियों के संगत पदों के गुणनफलों तथा भागफलों से बनी श्रेणी भी क्या होगी? समांतर श्रेणी नहीं होगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जोड़ने या घटाने से तो होगी, है ना। और तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, संगत पदों के गुणनफल तथा भागफलों से बनी समांतर श्रेणी नहीं होगी, है ना। इसको नहीं को थोड़ा सा ध्यान रखना, तो आप फ्लो में उसको भी ध्यान रख लो कि यहाँ हो जाएगी। ठीक है। यदि समांतर श्रेणी में कोई तीन संख्याएं लेनी हो तो उन्हें a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेना चाहिए। ठीक है। यदि समांतर श्रेणी में कोई चार संख्याएं लेनी हैं तो उनको कैसे लेंगे? a माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 3d और a माइनस 3d। ठीक है। अगर माननी हो तो, यदि समांतर श्रेणी में कोई पांच संख्याएं लेनी हो तो उन्हें कैसे मानना है? a प्लस डी, ए प्लस 2d, पीछे a माइनस डी और a माइनस 2d। हो गए पांच। के बाद अगला पॉइंट है नंबर 8, किसी n पदों की समांतर श्रेणी में अंत से केवां पद। अंत से केवां पद कब? ये जब मुझे अंतिम पद l पता है। अंतिम पद l क्या है? ज्ञात है, यानी कि पहले से पता है। ठीक है। तो अंतिम पद पता है जो यहाँ मैंने लिख रखा है, तो अंत से केवां पद क्या होगा? l माइनस के माइनस 1 इंटू डी। तो अंत से केवा बोला है इसने, तो इसलिए यहाँ पर के लिख दिया। अगर अंत से एनवा बोलता तो यहाँ के स्थान पर एन आ जाता। ठीक है। तो यहाँ एल क्या है? अंतिम पद है, और डी क्या है? सार्वंतर है। नवा पॉइंट है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो 2b बराबर a प्लस सी, ये समांतर श्रेणी का क्या होता है? बेसिक प्रतिबंध है कि ए बी सी अगर समांतर श्रेणी में है तो उनके बीच में इस प्रकार का संबंध होता है। एग्जाम्पल 7 देखो, यदि 28 को समांतर श्रेणी के चार क्रमागत पक्षों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले व तीसरे के गुणनफल का अनुपात दूसरे व चौथे के गुणनफल के साथ 8:15 हो तो वो पद कौन से होंगे? ठीक है। अब चार क्रमागत पक्ष हैं, यानी चार क्रमागत पदों में बांट रहा है, तो कैसे बांटेंगे? ये देखो, ये इसने ऊपर ही लिख रखा है यहाँ पर,
ये रहे 4 पद। कौन कौन से होंगे 4 पद? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये 4 पद होंगे। ठीक है, तो ये 4 पदों में इसको बांटना था। तो 28 को बांट रहे हैं हम, तो यहाँ 4a बराबर 28, तो a बराबर कितना आ गया मेरे पास? 7 आ गया। और इनका अनुपात दे रखा है इसने, है ना, कि पहले और तीसरे गुणनफल का अनुपात। तो पहला और तीसरा कौन सा हो गया? a माइनस 3d और a प्लस डी, ये रहा इनका गुणनफल। और उसके इसके साथ अनुपात लेना है a माइनस डी और a प्लस 3d। कितना दे रखा है? 8/15। इसको सोल्व किया तो यहाँ से मुझे क्या मिला? देखो पहले तो इसने वज्र गुणा किया, ठीक है, उसके बाद a स्क्वायर डी स्क्वायर वालों को अलग ले लिया, a डी वालों को अलग ले लिया। उसके बाद इसने a का मान यहाँ पुट कर दिया, d में इक्वेशन बची, d का मान निकाला, d का मान कितना है मेरे पास? 1। यहाँ से भी d का मान आएगा लेकिन वो माइनस में आएगा, ठीक है, वो नहीं ले रहे हम, d का मान 1 लिया। d का मान 1 लिया और a का मान कितना हो गया? 7। तो प्रथम पद तो क्या हो गया? 7। सार्वंतर कितना है? 1। तो a बराबर 7। प्रथम पद a नहीं था, ये a प्लस डी, ऐसे निकलेगा ये a प्लस डी, यानी कि 7 प्लस 1 8, है ना, 7 माइनस 1 6, और उसके बाद a प्लस 3d यानी कि 7 प्लस 3 और 7 माइनस 3। ठीक है ना, ये इसमें जो माने थे ना हमने, उसमें a और d के मान रखे हैं। डायरेक्ट a और d से अपन ने नहीं लिखा ये AP को। ठीक है, तो 4 6 8 10, ये क्या हो गया? आपके अभिष्ट आंसर हो जाएगा 4 6 8 और 10। नेक्स्ट है आपका समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन। यदि हम दो संख्याओं a तथा b के मध्य एक समांतर माध्य का समावेश करते हैं, तब समांतर माध्य क्या होता है? a प्लस बी बटा 2। ये आपका डायरेक्ट समांतर माध्य का फॉर्मूला है। दो राशियों a और b के बीच n समांतर माध्यों का योगफल उन राशियों के समांतर माध्य से कितना होगा? n गुना होगा। अर्थात ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कॉन्सेप्चुअल लाइन है, इसको ध्यान रखना। दो राशियों a और b के बीच n समांतर माध्यों का योगफल उन राशियों के मध्य समांतर माध्य से कितना होगा? n गुना होगा। अर्थात a1 प्लस a2 प्लस a3 an, ये किसके बराबर होगा? उन दोनों, ये तो क्या है? समांतर माध्य का n गुना, यानी कि n इंटू a के बराबर होगा। ये वाला जो है ना आपके क्वेश्चंस में काम आएगा आगे। कैलकुलेशन कम हो जाएगी इससे थोड़ी सी। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, 206 तथा 308 का समांतर माध्य बताइए। तो समांतर माध्य क्या होगा? a प्लस बी बटा 2, तो कितना आएगा? 257, है ना। 257 क्या होगा? इसका समांतर माध्य हो जाएगा। तो ये था आपका थ्योरी पार्ट, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, ये था आपका थ्योरी पार्ट। के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, जैसे nवा पद का फॉर्मूला, अंत से nवें पद का फॉर्मूला, और n पदों के योग का फॉर्मूला, और दो समांतर श्रेणियों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग देंगे तो उससे क्या मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा समांतर माध्य कैसा है, और अगर उसमें पद मानने हैं तो कैसे मानने हैं। इसके अलावा nवा पद, n पदों का योग, ठीक है, अलग अलग रूप में। तो ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक 5 AP के क्वेश्चंस के साथ।